शाह साहब, आपने अभी स्किल्ड लोगों की बात की। ये जो पॉइंट बेस्ड सिस्टम है, ये क्या चीज़ है? और पहले तो ये होता था, चाहे एचएसएमपी था या कुछ और, कि अप्लाई करना काफ़ी मुश्किल था। तो अब इस ज़रा पॉइंट बेस्ड सिस्टम को तो एक्सप्लेन कीजिएगा नाजरीन के लिए। जी बिल्कुल, ये बड़ा आजकल हॉट टॉपिक है। मुझे भी पाकिस्तान से फोन आ रहे हैं कि जी सुने लंदन के वीजे खुल गए ने। मैं कहा जी बिल्कुल जनाब, वीजे दरख्तों पे लग गए हैं तो ले लो आके वीजे यहाँ से ना। तो ये एक आसान जरूर है, लेकिन यू हैव टू गो थ्रू द प्रोसेस एंड द प्रोसेस इज वेरी सिंपल। उन्होंने ये जो 2021 से उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया न्यू, ये जो स्किल्ड वर्कर रूट है। अच्छा, इसके अंदर बड़ी साहब सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो समझने वाली हैं वो दो हैं। एक ये कि देर आर एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड देन एम्प्लॉइज रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपने इस वीजे को सक्सेसफुली हासिल करना है तो एम्प्लॉयर के हवाले से भी थोड़ा सा मैं आपको बताता जाऊं कि जो एम्प्लॉयर फ्यूचर में स्किल्ड वर्कर एम्प्लॉय करना चाहते हैं वो अपनी एप्लीकेशन अभी दे सकते हैं। उनको वेट करने की ज़रूरत नहीं है कि जब उनके पास कोई स्किल्ड वर्कर आए फिर ही वो अपनी जो है स्पॉन्सरशिप लाइसेंस अप्लाई करें। स्पॉन्सरशिप लाइसेंस जो लोग भी, क्योंकि आगे फ्यूचर में हमें ज़रूरत पड़ेगी ये ब्रेग्जिट के बाद, इवन फॉर द यूरोपियन दे स्टिल नीड टू कम ऑन स्किल्ड वर्कर वीज़ा। और जो स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएट रूट के बाद जाएंगे वो भी स्किल्ड वर्कर के ऊपर ही जाएंगे, तो उनको भी स्पॉन्सर की जरूरत पड़ेगी। तो ये जो है, मैं जो भी एज एन एम्प्लॉयर देख रहे हैं यूके के अंदर, आई विल रिकमेंड देम, सजेस्ट देम, डोंट डिले। अभी के अभी जो है वो किसी से क्वालिफाइड बंदे से रब्ता करें जो कि उनके लिए स्पॉन्सरशिप लाइसेंस जो है वो अप्लाई कर सके, ताकि आगे जाके उनको अपने काम के अंदर प्रॉब्लम ना हो। तो ये तो होगी एम्प्लॉयर के हवाले से बात। अब एम्प्लॉय के हवाले से जो लोग पाकिस्तान से या ये जो स्किल्ड वर्कर है वो यूरोप के ऊपर भी अप्लाई होगा, इवन कि दे हैव टू कम थ्रू द सेम रूट एज वेल। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इसके अंदर है क्या। सबसे पहले तो इसके अंदर उन्होंने रखे 70 पॉइंट्स, सेम लाइक एचएसएमपी, उसके अंदर भी 70 पॉइंट्स थे। लेकिन उसके अंदर उनके पास जो है वो बहुत सारी जो ऑप्शंस थी, डिस्क्रेशंस थी, इसके अंदर उन्होंने बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड कर दिया। इसके अंदर 50 पॉइंट्स जो है वो मैंडेटरी हैं, मतलब यू हैव टू गेट दोज पॉइंट्स। 20 पॉइंट्स जो हैं वो ट्रेडेबल हैं। अब आप सबसे पहले तो 20 पॉइंट्स जो हैं वो आपको मिलेंगे अगर आपके पास जो है वो जॉब ऑफर लेटर है फ्रॉम समवन हु हैज अ स्पॉन्सरशिप लाइसेंस फ्रॉम होम ऑफिस, जो उनका जो है वो ऑथराइज्ड बंदा है। तो दूसरा 20 पॉइंट्स आपको मिलेंगे कि इफ योर जॉब इज ऑन अ स्किल लेवल जॉब। अब स्किल लेवल जॉब जो है वो RFQ3, मतलब उसको मैंने आपको बताया कि अगर हम एक टॉपिक पे बात करें तो हमें पूरा एक एक प्रोग्राम उस पर करना पड़ेगा। तो मैं ब्रीफली बता दूं कि उसके लिए स्किल लेवल जॉब अगर आपको ऑफर होती है तो वो 20 पॉइंट्स उसके हैं। 10 पॉइंट्स आपको मिलेंगे आपके इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स के। अच्छा, ये 50 पॉइंट्स जो है वो मैंडेटरी हैं। अगर इनमें से एक भी मिसिंग है तो आपको जो है स्किल वर्कर वीजा नहीं मिलेगा। जो बाकी 20 पॉइंट्स हैं वो आपको सैलरी के आ सकते हैं। सैलरी में अगर आपकी सैलरी कोई आपको ऑफर करता है 25,600, तो यू विल गेट 20 पॉइंट्स। अगर आपको 23,400, आई थिंक रफली 23,400 ही है, तो वो आपको मिलेंगे 10 पॉइंट्स। एनीथिंग लेस देन 23,400, इन बिटवीन 20,000 समथिंग, वो अगर उससे लेस है तो आपको जो है वो 20,000 और 25,600 के अंदर तो आपके पास पॉइंट्स हैं, लेकिन लेस देन 20,000 आप क्वालिफाई नहीं करते, क्योंकि वो आपको जो है वो कहते हैं जो स्किल वर्कर हैं उनकी मिनिमम इतनी वेज होनी चाहिए अबव 20,000 पाउंड। अब उसके आगे आ जाता है कि अगर किसी ने PhD की हुई है तो उसके 10 पॉइंट्स हैं। अगर किसी ने PhD विद स्टेम किया हुआ है तो उसके 20 पॉइंट्स हैं। अगर किसी ने जो है वो रिलेटेड है उस जॉब के साथ, तो ऑक्यूपेशन, एक शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट होम ऑफिस ने निकाली हुई है जिसके अंदर उन्होंने
बहुत सारे प्रोफेशंस दिए हुए हैं जिसके अंदर अगर आप फॉल करते हो तो उसके भी आपको पॉइंट्स मिलेंगे। और फाइनली एक नई चीज़ जो है वो अभी तक किसी ने, मैंने नहीं सुना किसी ने कोई कहाँ कहीं पे डिस्कस की, न्यू एंट्रेंट पॉइंट्स भी हैं उसके अंदर, न्यू लेबर एंट्रेंट। ये क्या न्यू चीज़ है लेबर शाह साहब? एंट्रेंट न्यू लेबर एंट्रेंट पॉइंट्स हैं कि अगर यहाँ पे किसी के पास एक्सपीरियंस नहीं है, कोई यहाँ से ग्रेजुएशन करता है, उसके पास एक्सपीरियंस तो ऑब्वियसली नहीं होगा, तो जो हमने पहले बात की है कि क्या उसकी सैलरी जो है वो सैलरी उतनी नहीं हो सकती, तो अगर हम वो जो स्किल लेवल जो हमारा Q3 की बात करें, स्किल लेवल जॉब की, तो उसको वहां से वो अगर फॉल उसमें नहीं होता तो वो न्यू लेबर लेबर एंट्रेंट के अंदर एंटर होगा और उसको 20 पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो ये बेसिकली ग्रेजुएटेड जो ग्रेजुएशन यहाँ से करेंगे जो स्टूडेंट्स, उनके लिए है कि उनको क्योंकि अगर आप किसी को, उसकी एग्जांपल मैं ऐसे देता हूँ कि अगर आप किसी को 30,000 की जॉब दे रहे हैं तो यू वांट टू सी कि दैट पर्सन इज हैज एक्सपीरियंस, और उसका जो है वो एक्सपीरियंस है और वो चीज़ में माहिर है। और हर जॉब का इन्होंने, होम ऑफिस ने एक लिस्ट बनाई हुई है कि उनके मुताबिक एक शेफ की जो है वो पे कितनी होनी चाहिए, एक इंजीनियर की पे कितनी होनी चाहिए, एक डॉक्टर की पे कितनी होनी चाहिए। तो कहने को तो मैं कह सकता हूँ कि जी मैंने अपना एक असिस्टेंट रखा हुआ है, असिस्टेंट बुलाना चाहता हूँ और मैं उसको 25,600 दूंगा, लेकिन होम ऑफिस विल लुक इनटू इट। दिस इज वेरी टेक्निकल पॉइंट विच हैजंट बीन डिस्कस दैट इन एनी प्रोग्राम एट द मोमेंट, कि आप ये देखें कि अगर मैं किसी एक असिस्टेंट बुला रहा हूं तो वो कहेंगे कि हमारे मुताबिक इसकी जॉब जो है वो 20,000 होनी चाहिए, आप इसको 25,600 क्यों दे रहे हैं? क्योंकि एक नेशनल उन्होंने वेज निकाली हुई ना, जैसे नेशनल मिनिमम वेज है, तो वो एक देखते हैं कि एक जॉब जो है उसकी कितनी मैक्सिमम पे होनी चाहिए। तो इसकी वजह से वो 20 पॉइंट्स नहीं ले सकेगा, क्योंकि इन एक्सपीरियंस बंदे को अगर आप एक्सपीरियंस सोलिसिटर हायर करते हैं तो उसकी पे और होती है, इन एक्सपीरियंस की पे और होती है। तो उसके लिए उन्होंने न्यू लेबर एंट्रेंट पॉइंट्स भी रखे हुए हैं। तो वो इंशाल्लाह जब हम इसके ऊपर एक अलग से अपना एक प्रोग्राम करेंगे और तो फिर मैं आपको इसके फर्दर डिटेल में जाऊंगा। कंपैरेटिवली आपके सवाल का जवाब ये है कि हाँ जी बिल्कुल, पाकिस्तान में रहने वाले लोगों के लिए जो है ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। द रीज़न आई एम सेइंग इट्स एन अपॉर्चुनिटी बिकॉज हमारे यहाँ पे बहुत सारी पाकिस्तानी कम्युनिटी यूके के अंदर आबाद है, जो कि हेल्प आउट भी करना चाहते हैं और जो कि चाहते हैं कि कोई ऐसा बंदा हो, जैसे एक कार्गो बिजनेस का अगर आप एग्जांपल लें, तो कार्गो बिजनेस का ओनर जो होगा वो प्रेफर करेगा उस बंदे को जो बंदा पाकिस्तान के जोग्राफिया से वाकफ हो, उसको पता हो कि जी जब क्लाइंट का फोन आता है तो वो कहता है जी मैंने सियालकोट सामान भेजना है, तो उसको पता हो सियालकोट किधर है, एंड ऑल्सो वो उसको उसकी जबान के अंदर अच्छी तरीके से समझा सके। तो पीपल डू प्रेफर कि वो पाकिस्तान से लोगों को बुलाएं। इस तरह से पाकिस्तान की हेल्प भी होती है, कम्युनिटी की हेल्प भी होती है, और इट्स गुड फॉर एज अ कस्टमर सर्विस एज वेल। तो जिन लोगों ने स्टूडेंट रूट लेना है या जिन लोगों ने स्किल्ड वर्कर के रूट पे आना है या हाईली स्किल्ड के ऊपर आना है, मैं उन सब से जो है वो गुजारिश करूंगा कि आप सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज इम्प्रूव करें। उसको उसके बगैर ना तो आप स्टूडेंट रूट पे आ सकते हैं, ना आप स्किल्ड वर्कर पे आ सकते हैं। आसानियां ज़रूर पैदा हैं, लेकिन आपको जो है वो एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा।